हेलो गाइस, नेचुरल ब्रिज एक्सप्लोर करने के बाद हम जल्दी से नील आइलैंड के जेट्टी पे पहुंच गए, जहां हमें फेरी के थ्रू जाना था पोर्ट ब्लेयर। पर वहां पहुंच के हमें पता चला कि हमारी फेरी 2 घंटे लेट है, तो मैं पास के ही एक लोकल एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए चली गई, जहां मुझे एक फीमेल और छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। उनसे बात करने पर मुझे ये पता चला कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग अंडमान के मूल निवासी नहीं है, बल्कि केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल से आकर के अपनी लिविंग के लिए यहाँ पर बसे हुए हैं। यहाँ के सभी लोग हिंदी भाषा के जानकार नहीं हैं, बल्कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी, अंग्रेजी इन 5 भाषाओं को जानने वाले हैं। फीमेल से बात करने के बाद मैंने वहाँ के आसपास एरिया को एक्सप्लोर किया, तो देखा कि वहाँ के लोगों ने अपने रोजमर्रा की सब्जियाँ जैसे बैगन, कुंदरू, करेला, मिर्च इनकी खेती कर रखी थी। पपाया के पेड़ और बनाना की खेती भी देखने को मिली। लोकल एरिया को एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए जेट्टी से लगे हुए बीच पर, जहां से हमें पोर्ट ब्लेयर आइलैंड सामने दिखाई दे रहा था। आप देख सकते हैं सामने दिखाई देने वाला आइलैंड पोर्ट ब्लेयर आइलैंड है, जहां हमें फेरी के थ्रू पहुंचना है। ऐसे तो यह समुद्र में बहुत पास दिखाई दे रहा है, पर नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के लिए हमें 2 घंटे की समुद्री यात्रा पार करनी है। और जल्द ही एंट्री के लिए लाइन भी लग गई, तो हम लोग भी अपना लगेज लेकर लाइन में आ गए। आसपास के व्यू को देखते हुए हम लोग तेजी से निकल पड़े हैं अपनी फेरी के लिए। और ये थी हमारी फेरी, जिसके थ्रू हमें पोर्ट ब्लेयर पहुंचना था। तो जल्दी से हम लोग भी एंट्री करके अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। 2 घंटे की एडवेंचरस जर्नी के बाद अब हम लोग आ पहुंचे हैं पोर्ट ब्लेयर जेट्टी पर, जहां पर अपना लगेज रिसीव करने के बाद हम लोग जेट्टी के बाहर आ गए। वहां पहले से ही व्हीकल हमारा इंतजार कर रही थी, जिसके थ्रू हमें अब जाना है मुंडा पहाड़ एक्सप्लोर करने के लिए। गाड़ी में बैठने पर हमने देखा सीट के पीछे थी कुछ इन्फॉर्मेशन। मुंडा पहाड़ चिड़िया टापू में लोकेटेड है, जो कि पोर्ट ब्लेयर से अप्रोक्स 25 किलोमीटर दूर है, और वहां पहुंचने के लिए हमें 40 से 50 मिनट का खूबसूरत रास्ता तय करना होता है।
खूबसूरत रास्तों से होते हुए अब हम आ पहुँचे हैं मुंडा पहाड़ बीच पर, जहाँ का एंट्री टाइम 10 बजे से 3 बजे तक का ही होता है। गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद हम लोगों ने जल्दी जल्दी एंट्री ली, क्योंकि एंट्री टाइम ओवर होने को था। बीच के आसपास बहुत सारे पेड़ थे और सभी पेड़ों पर उनके नाम की एक स्लेट लगी हुई थी, जिससे आप जान सकते हैं कि ये किस चीज का पेड़ है। मुंडा पहाड़ बीच के पानी में जाना अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे क्रोकोडाइल घूमते रहते हैं। कुछ देर स्टे करने के बाद आप उन्हें देख भी सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने कुछ देर रुकने के बाद उन्हें देखा था। ये बीच मेन सिटी से ज्यादा डिस्टेंस पर होने के कारण भीड़ बहुत कम होती है, तो लोग यहाँ पर पीसफुली टाइम स्पेंड करने, सनसेट व्यू एंजॉय करने और ट्रैकिंग के लिए आ सकते हैं। मुंडा पहाड़ बीच ट्रैकिंग के लिए फेमस है, जो कि चिड़िया टापू बीच से मुंडा पहाड़ व्यू पॉइंट तक का 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। वहां आने जाने में आपको 45 से 50 मिनट का टाइम लग सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ट्रैकिंग के लिए टाइम से पहले पहुंचना पड़ेगा, जो कि है 10 बजे से 3 बजे तक। जैसा कि हम लोगों को यहाँ पहुँचने में लेट हो गया था, तो हम लोगों ने यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी और व्यू पॉइंट क्लोज हो चुका था। अगर आप प्री वेडिंग शूट के लिए अंडमान आते हैं तो आप मुंडा पहाड़ बीच जरूर आइएगा, क्योंकि यहाँ का व्यू फोटो शूट के लिए बहुत ही बेटर है। जैसा कि सनसेट का टाइम होने वाला था और मुंडा पहाड़ बीच क्लोज भी होने वाला था, तो हम लोग जल्दी जल्दी फोटो शूट करके निकल पड़े हैं चिड़िया टापू के लिए, जहाँ का सनसेट व्यू बहुत ही फेमस है। मुंडा पहाड़ से चिड़िया टापू के बीच का रास्ता अप्रोक्स 3 किलोमीटर का था, जो कि बहुत एडवेंचरस और घने जंगलों के बीच से था। चिड़िया टापू को बर्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और ये था चिड़िया टापू का सनसेट व्यू, जो कि बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव था। सनसेट व्यू देखने
और फोटो क्लिक करने के बाद हम लोग वहाँ से निकलना चाहते थे क्योंकि हमें जाना था पोर्ट ब्लेयर, जो कि वहाँ से अप्रोक्स 1 घंटे की दूरी पर था। पर सनसेट व्यू इतना सुंदर था कि हम लोग उसे छोड़कर जा नहीं पाए और किनारे पर बैठकर सूरज के पूरी तरीके से डूबने का, या यूं कह लीजिए सूरज के समुद्र में उतरने का इंतजार करने लगे। और अब चिड़िया टापू में सनसेट पूरा होने को था। हम लोग भी मुंडा पहाड़ को और चिड़िया टापू को बाय करते हुए निकल पड़े हैं पोर्ट ब्लेयर के लिए। तो बने रहिए दोस्तों मेरे चैनल पे मेरे आगे के एक्सपीरियंसेस देखने के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए एक्सपीरियंसेस के साथ।